दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करेंगे पुनर्वसु नक्षत्र की और जुलाई से दिसंबर तक 6 महीने का फल कथन कहेंगे सर्वतोभद्र चक्र की सहायता से। सर्वतोभद्र चक्र एक 81 खानों की कुंडली है जो पूर्णता नक्षत्रों पर आधारित है, परंतु इसमें नक्षत्र के साथ ग्रह, राशि, नाम का अक्षर, स्वर ये सभी लिए जाते हैं। तो पंचक लिए जाते हैं। तो मैंने पुनर्वसु नक्षत्र के पंचक 5 होते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड के लिए स्वर आ है और थर्ड और फोर्थ चरण के लिए स्वर ओ है। का अक्षर पहले और दूसरे चरण के लिए है और हा अक्षर तीसरे और चौथे चरण के लिए है और तिथि जो है वो है पूर्णा। तो आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 दिख रहे होंगे, परंतु होते पंचक हैं क्योंकि यहाँ पे स्वर 2 आ गए, क्योंकि का के लिए अलग स्वर है और हा के लिए अलग स्वर है, इसलिए यहाँ पे आपको 6 दिख रहे हैं। इस सर्वतोभद्र चक्र को त्रिलोक दीपक कहा जाता है और बड़े बड़े व्यवसायी इसका व्यवसाय के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। मैं इसकी क्लास शुरू करने वाला हूं 2 अगस्त से। यदि आपको ज्वाइन करना है तो आप फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी के साथ पूरा नक्षत्र विज्ञान समझेंगे। चलिए हम बात करते हैं पुनर्वसु नक्षत्र, जिसके पहले 3 चरणों में मिथुन राशि होती है और एक चरण में होती है कर्क राशि। तो ये है मिथुन और ये है कर्क, ये 2 राशियां इसके उसमें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे शनि महाराज की। क्यों करेंगे? क्योंकि शनि महाराज सबसे ज़्यादा एक नक्षत्र में ठहरते हैं और जुलाई से दिसंबर तक शनि महाराज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ही हैं। तो शनि महाराज का ये जो वेद आ रहा है वो आपके किसी भी पंचक को नहीं वेद रहा है। तो बधाई हो आपको। इस साल के 6 महीने मिथुन राशि के जो 3 चरण हैं वो और कर्क राशि का जो चौथा चरण है वो बिल्कुल प्रभावित नहीं हो रहा है। मतलब कर्क राशि जिनका नक्षत्र है पुनर्वसु, वो शनि महाराज से तो इस साल बिल्कुल प्रभावित नहीं हो रहे हैं। 13 जुलाई से 28 नवंबर तक शनि महाराज बकरी हो जाएंगे। तो ये वेद इस तरफ करेंगे जिससे आपको रत्ती भर भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। चलिए दोस्तों, शनि महाराज की अब बात कर ली तो दूसरी बात हम करने वाले हैं राहु महाराज की। राहु महाराज हमेशा एक सी बकरी गति चलते हैं। तो ये 3 तरफ वेद करते हैं, वाम वेद, दक्षिण वेद और फ्रंट वेद, यानी कि सम्मुख वेद। तो देखिए हम जरा राहु महाराज के तीनों वेद यहाँ पे कर लेते हैं। ये पुनर्वसु को तो वेद रहे हैं और ये उत्तराषाढ़ा को भी वेद रहे हैं और यहाँ पे केवल चित्रा को वेदेंगे, बीच की चीज़ों को वेद नहीं माना जाता है सम्मुख वेद में। परंतु इन वेदों में जहाँ जहाँ से निकल रहे हैं उन सब का वेद कर रहे हैं। तो देखिए आप, मिथुन राशि प्रथम चरण और द्वितीय चरण पुनर्वसु नक्षत्र दोनों इनको ये वेद रहे हैं। तो यहाँ पे मिथुन राशि के 2 चरण और पुनर्वसु नक्षत्र के पूरे, मतलब सभी पुनर्वसु के लिए ये है। तो पता है यहाँ पे आपको थोड़ा सा भ्रम देंगे। इसके बाद इन्होंने अक्षर का भी वेद किया है, तो कार्यों में थोड़ी सी हानि देने की कोशिश ये कर सकते हैं, परंतु इससे हमें बचना है। तो हमें राहु महाराज को ठीक करना होगा और राहु महाराज जो विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं वो तो गणेश जी ठीक कर देंगे। तो गणेश जी की आराधना कीजिए। पीपल के पेड़ के नीचे जड़ के पास आप सरसों के तेल का दीपक शनिवार की शाम को लगाइए और माँ सरस्वती की आराधना कीजिए। तो आपको ये राहु महाराज के प्रभाव से मुक्ति मिल जाएगी और आप अपना अच्छा समय ये 6 महीने का गुजार सकते हैं। सम्मुख वेद में हमें प्रभाव नहीं पड़ा है, इस वेद में नहीं पड़ा है। राहु के बाद हम केतु की बात करें तो केतु महाराज भी पुनर्वसु नक्षत्र का वेद कर रहे हैं और इधर से उत्तराषाढ़ा को भी ये वेद रहे हैं।
तो पुनर्वसु नक्षत्र राहु से भी बीत गया और केतु से भी बीत गया। समस्याएं दो जगह आ गई, परंतु मैंने आपको बताया कि आप जब गणेश जी की आराधना करेंगे तो राहु और केतु का प्रभाव जो आपके नक्षत्र पर पड़ रहा है उसमें निश्चित ही कमी आ जाएगी और आपको कमी करना चाहिए। गणेश जी की आराधना करनी चाहिए और राहु संबंधित उपाय भी करना चाहिए। और मैं एक बात बताऊं, हालांकि ये शनि के लिए सबसे उचित मंत्र है, परंतु आपको बटुक भैरव मंत्र का भी जब 11 बार तो रोज करना चाहिए। और वो मंत्र है ओम ह्रीम बटुकाय आप धारणाय कुरु कुरु स्वाहा ह्रीम ओम स्वाहा। ये मंत्र का जब आप जप करेंगे तो राहु केतु शनि तीनों ठीक हो जाते हैं। चलिए, अब हमने इनकी बात तो कर ली है, राहु केतु और शनि की। अब हमें बात करनी है गुरु महाराज की। तो अब देखिए, अभी आपको कष्ट वाली बात बताई थी, परंतु गुरु महाराज इनके प्रभाव को निश्चित ही कम करने वाले हैं। क्यों कम करने वाले हैं? क्योंकि गुरु आद्रा में बैठे हैं और ये जो तीसरे और चौथे चरण को बेध रहे हैं। यहाँ से पूरा बेधेंगे यहाँ तक, तो तीसरे और चौथे चरण के लिए गुरु महाराज शुभता ले आएंगे, राहु केतु के प्रभाव में कमी कर देंगे। और आप फिर उपाय भी कर रहे हो तो कमी हो जाएगी, तो अच्छा हो जाएगा। देखिए, जब जीवन में संतुलन की आवश्यकता होती है और संतुलन हमें दो चीज से मिलते हैं, एक कर्म से और एक धर्म से। तीसरी कोई चीज है ही नहीं। गलत फहमी मत रखिए, कर्म और धर्म से संतुलन होता है। तो गुरु महाराज जब आद्रा में है तब तक आपके तीसरे और चौथे चरण को शुभता देंगे, मतलब कर्क राशि के लिए अच्छा कर रहे हैं। और फिर ये आ जाएंगे पुनर्वसु नक्षत्र में, 13 तारीख को पुनर्वसु नक्षत्र में आ जाएंगे। तो फिर ये सामान्य हो जाएंगे, फिर ये विशेष नहीं रहेंगे। परंतु ये आद्रा में जब तक हैं, जब तक आपके लिए तो ये विशेष हैं। तो चलिए, अब हम बात कर लेते हैं सूर्य महाराज की, जो कि जल्दी जल्दी नक्षत्र बदलते हैं। तो दोस्तों, मैं बताऊं आपको कि 6 जुलाई से 16 अगस्त तक सूर्य भगवान की बात कर रहे हैं, 6 जुलाई से 16 अगस्त। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना कि पुनर्वसु में रहेंगे 6 से 19 जुलाई। यहाँ पे रहने वाले हैं 6 to 19, और यहाँ पे ये पहले दूसरे चरण को बेध रहे हैं। थोड़ी सी समस्या, ज्यादा क्रूर ग्रह नहीं होते हैं, अच्छा भी करते हैं, पर बेध रहे हैं तो थोड़ा सा आपको प्रशासन से, उच्च अधिकारी वर्ग से समस्या हो सकती है। सूर्य भगवान को आप जल दे ही रहे हैं और आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ कर रहे हैं, और भी अच्छा करना है तो रामचंद्र जी की भी सेवा पूजा आराधना करना शुरू कर दीजिए। अच्छा, ये तो इधर भी बेचते हैं। जब ये पुष्य नक्षत्र में आ जाएंगे, 6 से 19 यहाँ थे, और पुष्य नक्षत्र में हो जाएंगे 20 जुलाई से 3 अगस्त। यहाँ पे हो जाएंगे 20 जुलाई से 3 अगस्त। तो ये बेधेंगे, ये थोड़ा सा ज्यादा समस्या है। मिथुन राशि को भी बेध रहे हैं, 3rd और 4th को भी बेच रहे हैं, 3rd और 4 के अक्षर को भी बेध रहे हैं, परंतु आप सूर्य की आराधना कर ही रहे हो, इसलिए आपको कोई समस्या की जरूरत नहीं है। फिर 3 अगस्त से 16 अगस्त तक, 3 अगस्त से 16 अगस्त तक आ जाएंगे कहाँ? अश्लेषा में। तो केवल कर्क राशि को प्रभावित करने वाले हैं, बाकी किसी को भी नहीं, सबके लिए ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, इसके बाद ये 13 सितंबर से 26 सितंबर तक उत्तर फाल्गुन नक्षत्र में होंगे। सूर्य भगवान होंगे यहाँ पे, कहाँ? ये चल रहे हैं, चलते हुए इधर आ गए, इन दोनों में रहेंगे तो आपको कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे सूर्य भगवान रहेंगे 13 सितंबर से 26 सितंबर तक, 13 सितंबर से 26 सितंबर तक। तब ये क्या करेंगे? पुनर्वसु नक्षत्र का वेद करेंगे। तो फिर सूर्य की आराधना हमारी चली रही है, राम भगवान को भी हम मना ही रहे हैं। फिर 27 सितंबर से 9 अक्टूबर, फिर यहाँ पे 27 सितंबर से 9 अक्टूबर, यहाँ पे भी सूर्य महाराज थोड़ा सा वेद कर रहे हैं, केवल तृतीय और चतुर्थ चरण के लिए। बाकी लोगों को शांति है, सुकून है और अच्छा है। फिर यहाँ पे 10 अक्टूबर से 23 अक्टूबर, और 10 अक्टूबर से 23 अक्टूबर ये चित्रा में होंगे। 10 अक्टूबर से 23 अक्टूबर ये होंगे चित्रा में। और जब चित्रा में होंगे तो कर्क राशि और पहले दूसरे चरण का भेद कर रहे हैं, तो आपको सूर्य की आराधना करते रहना पड़ेगा। पिता
को सम्मान देना, पिता तुल्य लोगों को सम्मान देना, गुरुओं को भी सम्मान देना आपके लिए शुभता लेकर आएगा। ये करना ही करना है। फिर यहाँ पे अब ये यहाँ पे आ गए स्वाति नक्षत्र में आ जाएंगे 24 अक्टूबर से 5 नवंबर। यहाँ पे 24 अक्टूबर से 5 नवंबर ये स्वाति में जब आएंगे तो मिथुन राशि अकेले को वेद कर रहे हैं तो थोड़ी सी समस्या मिथुन को, परंतु समस्या ज़्यादा देती नहीं है। और लास्ट में 6 नवंबर से 18 नवंबर, ये 6 नवंबर से 18 नवंबर। और जब 6 नवंबर से 18 नवंबर आएंगे तो फिर ये आ को वेद कर रहे हैं, केवल पहले और दूसरे चरण, बाकी सबके लिए ये शुभ हो गए हैं, अच्छे हो गए हैं। तो इतने समय तक ये समय जो आपको लिखा है इसमें हमें सूर्य की पूरे टाइम आराधना करते रहो तो अच्छा है। तो सूर्य थोड़े से ज़्यादा वेद यहाँ पे कर रहे हैं, शनि से मुक्त हो आप। तो अब हम बात करने वाले हैं शुभ ग्रहों की जो बहुत ही अच्छे होते हैं। अब सुनिए आप, शुक्र महाराज की बात करते हैं। 8 से 19 जून, 20 से 26 जुलाई और 26 जुलाई से 22 अगस्त ये रोहिणी से आद्रा में जाएंगे। शुक्र है रोहिणी से आद्रा में जाएंगे। तो पूरा समय क्या हो गया? पूरा समय हो गया 8 जुलाई से 22 अगस्त। ये 8 जुलाई से 22 अगस्त। और देखिए ये मिथुन को वेद कर रहे हैं, फिर इसको वेद कर रहे हैं, फिर इसको वेद कर रहे हैं। मिथुन राशि को शुभता देंगे रोहिणी नक्षत्र में, मृगशिरा नक्षत्र में होंगे तो कर्क को और पहले दूसरे चरण को शुभता देंगे, आद्रा में आएंगे तो तीसरे और चौथे चरण को शुभता देंगे। सर्वतोभद्र चक्र में शुक्र महाराज को सबसे शुभ और सबसे शुभता देने वाला ग्रह माना है। जब ये वेद करते हैं तो लक्ष्मी प्राप्ति होती है। विघ्न और बाधाओं के साथ साथ लक्ष्मी प्राप्ति होती है। तो धन तो देंगे शुक्र महाराज। ये तो शुक्र महाराज की बात हुई। और अब हम बात करते हैं बुध महाराज। ये भी बड़े अच्छे ग्रह माने जाते हैं बुध महाराज। बुध महाराज अश्लेषा नक्षत्र में जब भी बकरी रहेंगे तो ये है 29 जुलाई से 11 अगस्त। बस 29 जुलाई से 11 अगस्त ये समय आपके लिए बड़ा अच्छा है। ये बकरी रहेंगे तो इस तरफ वेद करेंगे। और कर्क राशि वालों को ये लगभग आधा महीने के करीब बहुत शुभता देने वाले हैं। तो दोस्तों थोड़े से उपाय मैंने बताए हैं 6 महीने के लिए। देखिए सर्वतोभद्र चक्र से मैं 6 महीने का फल कथन कर रहा हूँ और बीच बीच में हर महीने का मैं आपकी लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों से फल कथन करूंगा। आप तीनों को संयुक्त रूप से मिलाकर अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। रेमेडी होंगी कर्म की, रेमेडी होंगी धर्म की, बस ये दोनों ही सबसे अच्छा करेंगे। जय माता दी।